दोस्तों ट्रेडिंग में अगर कोई टूल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है तो वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड अगर आपको अच्छे से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आ गया तो फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है एंड कैसे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की मदद से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। अब एक पॉइंट पर आकर आपको एक ग्रीन बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। अब आपका प्रेडिक्शन ये है, आपका ये एनालिसिस होता है कि प्राइस जो है यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप इस कैंडल के हाई पे एंट्री ले लेंगे एंड इस कैंडल का जो लो होगा उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूव करने लगता है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस होता है उसको यहाँ से शिफ्ट करके एक अपर लेवल पे रख देते हैं। उसी तरह जैसे प्राइस और भी ऊपर जाता रहता है हम अपने स्टॉप लॉस को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर शिफ्ट करते रहते हैं जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना हो जाए। इसे ही हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो गाइस अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है तो चलिए जानते हैं कि किस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अप ट्रेंड मार्केट के बारे में जानते हैं कि किस तरह से अप ट्रेंड मार्केट में हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस इस तरह से एक डाउन ट्रेंड में आ रहा हो। अब आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। अब आपका प्रेडिक्शन है या फिर एनालिसिस कह लीजिए कि प्राइस यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस कैंडल पे हम एंट्री ले लेते हैं एंड जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पे होता है। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर इस हायर लो पे फिक्स कर देते हैं। उसी तरह जैसे ही नेक्स्ट हायर हाई ब्रेक होता है हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर नेक्स्ट हायर लो पे फिक्स कर देते हैं। उसी तरह जो नेक्स्ट हायर हाई ब्रेक होता है हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर नेक्स्ट हायर लो पे फिक्स कर देते हैं। इसी तरह गाइस आप अप ट्रेंड मार्केट में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में हम किस तरह से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स इस तरह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। अब आपको यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। अब आपका प्रेडिक्शन है या फिर एनालिसिस है कि प्राइस जो है वो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो आप यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपना एंट्री इस कैंडल के लो पे लेंगे एंड जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के हाई पे होगा। अब जैसे ही ये जो लोअर लो है ये ब्रेक होता है आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर लोअर हाई पे लेके आ जाएंगे। उसी तरह जो नेक्स्ट लोअर लो ब्रेक होगा उसी तरह आप अपने स्टॉप लॉस को लोअर लो से नेक्स्ट लोअर लो पे लेके आ जाएंगे। इसी तरह आपको कंटिन्यू करना है। जब आपका लोअर लो ब्रेक होगा आपके स्टॉप लॉस को नेक्स्ट लोअर हाई पे लेके आ जाना है एंड आपको ये प्रोसेस तब तक फॉलो करना है जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड मार्केट में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक का भी चार्ट ले सकते हैं। ओके, अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चार्ट में एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब अगर इस चार्ट में इस दिन में हमें एंट्री लेना होता तो आप इस कैंडल पे एंट्री लिए होते एंड जो आपका स्टॉप लॉस होता वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर होता। अब जैसे ही प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता तो आप लोगों को पता ही होगा कि डाउन ट्रेंड में जो है प्राइस वो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ नीचे बढ़ता है। तो जैसे ही ये लोअर लो ब्रेक होता तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर इस लोअर हाई पे लेके आ जाते। उसी तरह जैसे ही ये लोअर लो ब्रेक होता हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर इस लोअर हाई पे लेके आ जाते। उसी तरह आगे भी जब प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करता तो हम अपने स्टॉप लॉस को लोअर हाई पे लेके आ जाते। इसी तरह गाइस आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है।
तो गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं अप ट्रेंड मूवमेंट का, कि अप ट्रेंड में कैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब अगर आप इस चार्ट में एंट्री लिए होते, इस दिन एंट्री लिए होते किसी ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाए होते। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक बड़ा ग्रीन कैंडल, बट एक इतने बड़े ग्रीन कैंडल में हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करता है हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होता वो इस सपोर्ट के नीचे होता। ओके, अब हम जानते हैं कि हम अपना स्टॉप लॉस को किस तरह से ट्रेल करते। जैसे कि आपको पता होगा कि जो अप ट्रेंड होता है उसमें प्राइस हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करता हुआ बढ़ता है। तो अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो प्राइस यहाँ से एक हायर हाई बनाता है एंड देन एक हायर लो फॉर्म करता है। देन जैसे ही अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट कर देंगे इस एरिया पे, यानी कि इस लो पे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाई ब्रेक हो चुका है, तो हम अपना स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके इस लेवल पे लेके आ जाएंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट हाई को ब्रेक करता है प्राइस, हम अपना स्टॉप लॉस को नेक्स्ट हायर लो पे फिक्स कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट हाई होता है वो कौन सा बनता है, जो हमारा नेक्स्ट हाई होता है वो इस लेवल पे बनता है। तो जैसे ये लेवल हमारा ब्रेक होगा हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे दोबारा से। थोड़ा सा चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो पहला हमारा हाई ये ब्रेक हुआ, अब जो दूसरा हाई ब्रेक होगा वो ये है। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल से इधर लेके आ जाएंगे। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो इस दिन हमारा ये जो हाई था ये इस लेवल पे ब्रेक हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था ये इस दिन हिट नहीं हुआ, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, एंड जो हमें टारगेट मिला वो इस लेवल से यहाँ तक का टारगेट मिला। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड एंड ट्रेड वाइसली।